हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये सेकंड पार्ट है। इसका एक पार्ट मैं पहले भी बना चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक में ऐड करने चाहिए कि आप एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन कैसे बन सकते हो। ओके, नॉर्मल फेमिनिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों में डिफरेंस होता है गाइस, बहुत डिफरेंस होता है। और जब तक आप एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन नहीं बन जाते हो, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो हमेशा थर्ड पार्टी की तरफ रन करता है। ये आप लोगों को पता है ना? क्यों रन करते हैं? क्योंकि आपके जो इश्यूज़ होते हैं ना वो हील नहीं होते हैं। और उस टाइम पे जो डिवाइन मस्कुलिन होता है ना, उसको ऐसा लग रहा होता है कि थर्ड पार्टी उसके लिए एक बहुत ईजी ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो होती है बेसिकली वो डीएम को उनके वुंड्स को मिरर नहीं करती है। ठीक है, जो डीएफ होती है वो उनके वुंड्स को मिरर करती है, इसलिए वो डीएफ से रन करते हैं। दरअसल वो डीएफ से रन नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी वुंड से रन कर रहे होते हैं, वो अपनी फियर से रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो उनकी सोल का कोई पार्ट तो है नहीं, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि ये उनके लिए एक ईजी ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें कुछ मिरर नहीं कर रही है, उनके वुंड्स को मिरर नहीं कर रही है। ये एक रीज़न होता है। और जब एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है, जब तक वो वुंडेड डिवाइन फेमिनिन होती है, तो जब तक उसने अपने कोई इश्यूज़ हील नहीं करे होते हैं, तो डिवाइन मस्कुलिन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। प्यार तो वो करते हैं लेकिन वो जा नहीं सकते। पहला तो रीज़न होता है कि डिवाइन इंटरमिशन होता है। डिवाइन क्या करते हैं? आपको आपके डीएम से दूर रखते हैं। ओके, वो डीएम के पास आपको नहीं आने देते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपने इश्यूज़ के साथ एक दूसरे के साथ आओगे तो ये रिलेशनशिप आपका कभी वर्क नहीं करेगा। आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। जो लेसन लर्न करना है वो लेसन बिना सीखे अगर आप एक दूसरे के साथ आओगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही रहेगा, है ना? क्योंकि आप दोनों ने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कर्मा फेस कर रखे होते हैं, जिस वजह से डीएम जो होते हैं उनका एक अलग माइंडसेट बन जाता है। उन्हें लगता है कि प्यार व्यार तो कुछ होता ही नहीं है ना? और वो क्या करते हैं कि बस इधर उधर भागते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। पर सोल भागने तो देती नहीं है, क्योंकि सोल कनेक्शन जो होता है वो हर चीज़ से ऊपर होता है। और सेम ऐसा डिवाइन फेमिनिन के साथ भी हो रहा होता है। ओके, तो ठीक है, ये तो हो गया रीज़न डीएम के रन करने का। अभी हम बात करने वाले हैं कि आप सबके मन में होता है कि हमारा यूनियन हो जाए और डीएम हमारे पास आ जाए, है ना? डीएम कैसे आएंगे आपके पास में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक डीएफ का क्वेश्चन आया था कि मैम हमारी जर्नी, तो उन्होंने पर्सनल अपनी जर्नी को 90% कवर अप कर लिया है। ठीक है, उन्होंने सोल पर्पस करना भी स्टार्ट कर दिया, बट डीएम अभी तक साइलेंट है, वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं। गाइस, उसका रीज़न ये है कि अभी आपके डीएम की जो अवेकनिंग है वो चल रही है, और अभी डीएम लर्निंग सीख रहे हैं अपने कार्मिक से। और जब तक डीएम आपके एक फुली डिवाइन मैस्कुलिन बनकर नहीं आ जाते तब तक आपका रीयूनियन इस थ्री पे नहीं हो सकता। तो अभी आप अपने आप को बिजी रखो, अपने दूसरे काम पे फोकस करो, डीएम पे ध्यान मत दो। जब डीएम एक फुली अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन बनकर आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक डिवाइन आपसे उनका एक कनेक्शन बिल्ड करवा देंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चिल करिए, क्योंकि एट द एंड आपका यूनियन डिस्टाइंड है। कुछ लोग कहते हैं कि यूनियन पॉसिबल नहीं होता, बट कुछ 1-2% केसेस में ऐसा होता होगा, पर 95% केसेस में यही होता है कि आपका जो यूनियन है वो डिसाइड होता है, वो डिस्टाइंड होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि आप एक बैलेंस्ड हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन आप कैसे बन सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको उस स्टेज में जाना होगा जिस लेवल का प्यार आप अपने डीएम से एक्सपेक्ट करते हो। आप सबने कुछ ड्रीम्स देख रखे होंगे बचपन से ही। जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम किससे मिलने वाले हैं, पर होता है ना, हमारी सोल किसी को ढूंढ रही होती है। या जब आप अपने टीनेजर में रहे होगे या फिर जब आप अपनी स्कूल टाइम में रहे होगे तो आपने एक अपने पार्टनर का एक इमेजिनेशन क्रिएट करा होगा कि मेरे पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक एक मोमेंट आपने ऐसे ऐसे डिसाइड करा होगा कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसे प्यार करे, मुझे यहाँ घुमाने ले जाए, मुझे उस जगह पे जाना है तो अपने पार्टनर के साथ जाना है, वो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दे और सरप्राइज़ पार्टी प्लान करे, है ना? बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सोच रखी होंगी। तो अभी आपको इस स्टेज पर क्या करना है, जो चीज़ें आपने ये सोच रखी थी कि आपका पार्टनर आपके लिए करे, वो चीज़ें आपको खुद के लिए करनी है। आपको खुद को जानना होगा
उस लेवल पर कि आपको क्या पसंद है एक्चुअल में, है ना। आपको खुद को एक इस डीप लेवल पे आपको लव करना होगा कि इस दुनिया में इतना प्यार कोई किसी से कर ही नहीं सकता जितना आप खुद से कर रहे हो, ठीक है। आप काइंड ऑफ इसे कह सकते हो सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। तो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बनना पड़ेगा। वो आपने, अगर अभी आप 10 जर्नी को आप साइड रख दो, फिर भी आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे कोई आपको प्यार नहीं करेगा। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। आपको इस ट्रुथ को स्वीकार करना होगा, काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में है ऐसा। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे लोग आपको प्यार नहीं करने वाले हैं। ये एकदम रियल है, ठीक है। आपको हर चीज़ की डिज़ायर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको छोड़नी होगी। ओके, डिवाइन आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन तब देते हैं जब आपको उस चीज़ की डिज़ायर नहीं रह जाती है। जब आप अपने मन में कहते हो कि गॉड अब तो मुझे चाहिए ही नहीं, इसकी तो कोई डिज़ायर ही नहीं है, आपको उस मोमेंट पे डिवाइन आपको सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अभी आप इनर वर्क कर चुके हो, 90% आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है जैसे कि प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं हो रही है, तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हो। तो डीएम के साथ रीयूनियन में आने से पहले भी डिवाइन आपके टेस्ट लेते ही लेते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेल्फ लव की, ठीक है। एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन, एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम के अलावा किसी और लड़के की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होती है। ओके, आपको किसी और की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए आपका सिर्फ एक डीएम बना है। ओके, अगर आप मैरिड हो उस केस की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आप अनमैरिड हो आपको अपने डीएम को ही चूज़ करना होगा, ठीक। एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन और एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन ऐसी ही होती है, एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन ऐसी ही होती है। वो हर स्टेज में अपने डीएम को ही चूज़ करती है। तो आपको एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बनना है तो आपको अपने लिए कुछ अपने स्टैंडर्ड्स आपको हाई करने होंगे, ठीक है। याद करिए, जब डीएम के साथ आपका कोई सेपरेशन नहीं था, डीएम ने आपसे क्या क्या बोला था, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा, तो डीएम ने आपको कौन कौन सी बातें बोली थी, उन सब चीज़ों को आप याद करिए कि आपके डीएम आपको वहाँ पे क्या मिरर कर रहे थे, और उन सब इश्यूज़ पे काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा होता है कि जब आपके मन में एक पर्सन इमेजिनेशन में होता है कि मुझे मेरा पार्टनर ऐसा चाहिए, तो आपके डीएम के इमेजिनेशन में भी आप होते हो कि मुझे मेरी जो वाइफ होगी या मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी मुझे ऐसी चाहिए, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए, आपको यहाँ पे अपने डीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने कैसी लड़की इमेजिन कर रखी है। आप उस इमेजिनेशन में जाइए, एक मेडिटेशन में जाइए, आप खुद को किस लेवल पे देखना चाहते हो, ठीक। आप खुद को किस वर्जन में देखना चाहते हो, आप ये देखो, ठीक। और फिर आप उस इमेजिनेशन को आप अपने माइंड में लेकर आओ कि ओके, तो उस इमेजिनेशन के थ्रू आप उस हायर लेवल पे अपने आप को एसेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। आप उस वर्जन को बनने की कोशिश करो। मान लीजिए कि आपका एक गोल है कि मुझे तो ऐसी लड़की बनना है कि मैं फाइनेंशियली भी एकदम स्ट्रांग हूँ और फिज़िकली भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो इन सब एरियाज़ पे आप काम करिए, ओके। डिवाइन आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर आते हैं ताकि आप खुद को गॉड के साथ अलाइन कर सको, प्लस अपनी वैल्यू को आप पहचान सको। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप चूजन वन हो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यू आर द चूजन वन, ओके। नॉर्मल लोगों में आपकी गिनती ही नहीं है। मैं क्यों आपको इतना हाईली ऐसे फील करा रही हूँ, बिकॉज यू आर द यूनिक। आपको गॉड ने चूज़ करा है, आपकी अवेकनिंग हुई है। दुनिया में से कितने सारे लोग हैं जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है अभी तक, बट आपकी हुई है, बिकॉज यू आर द चूजन वन। और अपने आप को इतना इतना लकी समझना, इट्स काइंड ऑफ कि ओके, ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट है ना। खुद को उस लेवल पे खुद को देखना, ओके। इसको कहीं से भी ये नहीं कहते कि हमारे अंदर कोई घमंड है, नहीं, ये आपका सेल्फ लव ही है। तो प्लीज़ अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ, ओके, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, ओके। वो प्यार आप डिज़र्व करते हो। आप इग्नोर करना डिज़र्व नहीं करते हो कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको गाली देके जा रहा है, कोई आपको आपको बोल रहा है। जैसे आपका डीएम आता है, बहुत सारे डीएम्स का ये रहता है कि मैम डीएम जो है वो फिज़िकल होने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसको शादी नहीं करनी है, बस फिज़िकल होना है। सीरियसली ये स्टेटस तो नहीं है ना आपका। तो अपने आप को उस हाई लेवल पे ले जाओ, अपने एक स्टेटस मेंटेन करो, ओके। अगर
अपनी बाउंड्री सेट करो कि अगर आपका डीएम ही क्यों ना हो, अगर कोई आपको इस लेवल का डिसरिस्पेक्ट करके गया है तो जब तक वो बंदा मतलब नहीं आ जाता, ठीक से बात नहीं करता, वो रिस्पेक्ट नहीं देता, मुझे नहीं करनी है उससे बात। ओके, अपने स्टैंडर्ड्स को जब तक आप हाई नहीं करते, डिवाइन आपको बार बार इस जर्नी में यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि पास्ट के जो रिलेशनशिप थे उसमें आपने अपना 100% दे दिया, ठीक, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला, सामने वाला बंदा आपको चीट करके गया, और यहाँ पे भी आप वही गलती कर रहे हो, है ना, क्योंकि पास्ट में भी आपने यही करा और अभी भी आप यही करोगे। तो डिवाइन यहाँ पे आपको डीएम से दूर ले जाएंगे, और जब तक आप वो लर्निंग नहीं सीख लेते जो एक्चुअल में आपको इस जर्नी में सीखनी है, तब तक आपका सेपरेशन रहेगा, तब तक आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा, उसी लेवल पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है, अपना स्टेटस हाई रखना है, ठीक। आप लोगों का ध्यान होता है कि डीएम की लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, इल्यूजन है थर्ड पार्टी, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, आपका डीएम वहाँ पे सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि डीएम अपनी इमोशनल साइड शो नहीं करते हैं, जैसे डीएम इजीली शो कर देती है, डीएम नहीं शो कर पाते हैं। तो करने दो डीएम जो कर रहे हैं, आप अपने पे ध्यान दो कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपने क्या गोल डिसाइड कर रखा है, आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है, आपकी गोल्स क्या हैं। खुद को इम्प्रूव करना, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी और कुछ भी नहीं है, खुद को इम्प्रूव करने की जर्नी है, खुद के वुंड्स पे काम करने की जर्नी है, खुद के ब्लॉकेजेस पे काम करने की जर्नी है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों में एक गलती क्या कर देते हो, बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी में होकर एक गलती कर देते हैं, जब वो हाई सेंड करने लगते हैं, हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि हाँ वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, वो एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनके अंदर एक ईगो, स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है, ठीक है। हो सकता है अभी कोई नया अवेकन हुआ है, आप बहुत आगे जा चुके हो अपनी जर्नी में, तो आपको एक ईगो लेकर नहीं आना है यहाँ पे, अदरवाइज़ आपका डिवाइन आपको वही मिरर करेंगे, और जब तक आप उस इशू को हील नहीं कर लोगे, फिर डीएम के साथ तो आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब एक बेसिक चीज़ें होती हैं, डाउन टू अर्थ रहना है आपको, पर खुद को प्रायोरिटी पे रख के। तो ये होते हैं सेल्फ लव की जो टेक्निक्स हैं, मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ आप इन सब पे काम करो, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखो। डिवाइन फेमिनिन, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यू आर द यूनिक। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो, ठीक है, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ राधा, जितनी भी देवियाँ हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, आप एक बार जाके देखो उनका ग्रेस कितना था, ठीक है। तो अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि आपको उस लेवल का रिस्पेक्ट मिले, तो आपको उस लेवल पे जाना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे ही लोगों को चेस करोगे तो लोग आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने आप ही काम करो। वो कहते हैं ना कि तितलियों के पीछे मत भागो, ठीक है। खुद को एक खूबसूरत सा गार्डन में ला लो, जिससे लोग खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, है ना। तो डीएम के पीछे मत भागो, बल्कि खुद इतनी अट्रैक्टिव बन जाओ कि डीएम आप अपने आप को रोक ही ना सके आप तक आने से। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको उस लेवल का काम करना होगा, उस लेवल का आपको सेल्फ लव करना होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है, ओके। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि आप कैसे एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बन सकते हो। पर यहाँ पे मैंने आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताई हैं, जिनको यूज़ करके आप एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि ज़रूरी है ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप इन सब पे थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा खुद पे काम करिए। और बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी खुद पे काम करने की जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की जर्नी है, गॉड के साथ अलाइन होने की जर्नी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि हमने अपने नवा कंप्लीट कर लिया, बट डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। जी नहीं, आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है, उसको टाइम लग रहा है वो अपने कर्मा को हील कर जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब उनका टाइमिंग आएगा तो आप लोगों का एक 3D यूनियन डिवाइन डिसाइड कर देंगे, और वो एक डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग फ़िलहाल के लिए, जब तक डीएम नहीं आ रहा है, डीएम से फोकस हटा के खुद पे ध्यान दो, खुद के काम पे ध्यान दो, खुद क्या करना है। अभी आपके पास बहुत कुछ है काम करने के लिए, ओके। तो चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।